ये कहानी उस आविष्कार की है जिसने दुनिया को बदला और अब उसी दुनिया मानो निगल रहा हो। यह कहानी है प्लास्टिक की, एक चमत्कारिक खोज जो आज संकट बन चुकी है। 19वीं सदी में पहली बार प्लास्टिक का आविष्कार हुआ, एक सस्ता, हल्का, टिकाऊ और जादू जैसा पदार्थ। प्रथम कृत्रिम प्लास्टिक का आविष्कार साल 1869। आविष्कारक जॉन वेस्ली हयात, अमेरिका के एक आविष्कारक। प्लास्टिक का नाम सेलुलॉइड। फिर आया सिंथेटिक कृत्रिम प्लास्टिक साल 1907। आविष्कारक लियो बैकलैंड। प्लास्टिक का नाम बैकलाइट। वैसे प्लास्टिक का नाम ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से आया है, जिसका अर्थ है आकार में ढाला जा सकने वाला। 20वीं सदी के मध्य से प्लास्टिक का उपयोग तेजी से फैला। पैकेजिंग, बॉटल, खिलौने, मेडिकल उपकरण, वाहनों इत्यादि में। आज आप अपने चारों तरफ देखें, बॉटल, ब्रश, बैग, चिप्स के पैकेट, हर जगह है तो केवल प्लास्टिक। लेकिन यह सस्ती सुविधा मानो अब धरती का दम घोंट रही है। हर साल दुनिया भर में करोड़ों टन से ज्यादा प्लास्टिक समुद्रों में फेंका जाता है। हर मिनट में लाखों प्लास्टिक बोतलें खरीदी जाती है और इनमें से मानो 70 से 80% कभी रिसाइकल नहीं होती। इंसानों द्वारा फेंका गया प्लास्टिक समुद्र में मछली या कछुओं की मौत का कारण बनता है और जमीन पर घूमती गाय जब पॉलीथीन खाती है तो उनकी मौत का कारण भी यह बनती है। यहां तक कि माइक्रोप्लास्टिक अब हमारे शरीर में भी पाया जाने लगा है, हमारी सांसों, हमारे खून में। तो सवाल उठता है, क्या इसका कोई समाधान है? हां, है। रिसाइकलिंग, पुनः उपयोग और सबसे अहम, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना। कई शहरों में अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने इस जंग को अपनाया है। कचरा चुनने वाले असली पर्यावरण योद्धा बन गए हैं। भारत सरकार ने 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। केरल में कुछ गांवों को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। गुजरात के कई शहरों में अब क्लॉथ बैग बांटे जा रहे हैं। ये छोटे कदम बड़ी दिशा दिखाते हैं। प्लास्टिक की लड़ाई सड़क पर नहीं, घर में लड़ी जानी चाहिए। हर बार जब हम दुकान से पॉलीथीन मांगते हैं या पानी की बोतल खरीदते हैं, हम एक छोटा अपराध कर रहे होते हैं आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ, जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है। उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा, लेकिन साथ साथ हमने ऑल्टरनेट व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेगी। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। अब नजर करें यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के ये रिपोर्ट पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने महासागरों और अन्य जल क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण की तेजी से बढ़ती मात्रा पर चिंता जताई गई है। वर्ष 2030 तक प्लास्टिक प्रदूषण 2 गुना होने की राह पर यह कहना है UNEP का। रिपोर्ट में प्लास्टिक से स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, जैव विविधता और जलवायु पर होने वाले दुष्प्रभावों को रेखांकित किया गया है। वर्ष 2050 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 6.5 गीगाटन तक पहुंच जाने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में संकट से बाहर आने का भी रास्ता दिखाया है। विशेषज्ञों ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल रिसाइकलिंग का सहारा लेकर प्लास्टिक प्रदूषण संकट से बाहर निकल पाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में प्लास्टिक उत्पादन और खपत में तत्काल कमी लाने का आग्रह किया गया है और संपूर्ण वैल्यू चेन में रूपांतरकारी बदलाव को प्रोत्साहन दिया गया है। इस क्रम में चक्रीय तौर तरीकों जैसे प्लास्टिक के इस्तेमाल को घटाने, फिर से इस्तेमाल में लाने और रिसाइकलिंग व अन्य विकल्पों को अपनाना भी जरूरी होगा, ऐसा कहा गया है।
प्लास्टिक जिसने शुरुआत की थी एक समाधान के रूप में, वो अब बना है एक सवाल। क्या हम इसे संभाल पाएंगे? क्या हम अपने बच्चों के लिए एक जहरीला भविष्य छोड़कर जाएंगे, या एक हरा, साफ और सांस लेने लायक संसार? चुनाव हमारा है। जागरूक बनो, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनो। हर छोटा कदम बड़ा बदलाव लाता है। प्लास्टिक से आजादी एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर आ सकती है। अंत में इतना ही कहेंगे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद दोस्तों, पूरी खबर सुनने के लिए।